नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो आज जिस तरीके से इस कंपनी का डिमांड है, फ्यूचर में मुझे लगता है कई गुना ज़्यादा इसका डिमांड बढ़ने वाला है। क्योंकि एक कंपनी कोविड के टाइम में जिस लेवल में था, उस लेवल से आज जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, 1000% का रिटर्न दिया है। तो बहुत सारे दोस्त ने मुझे कमेंट्स भी किया था, सर ऐसे कुछ कंपनी आप सॉर्ट आउट करके दिखाइए, जिस कंपनी आज जिस लेवल में है, वहाँ से कई गुना ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। देखिए, इस वीडियो में एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे सारे पॉइंट्स, मेरे सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि किस तरीके से एनालिसिस करके कंपनी के बारे में जानकारी लेना चाहिए और किस तरीके से आपको फ्यूचरिस्टिक कंपनी को ढूंढना चाहिए। सबसे पहले एक चीज़ों को आपको मुझे बताना होगा। देखिए, जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आप कहेंगे सर पैसा चाहिए। देखिए, पैसा तो ज़रूरत है, ये बात तो सही है। मगर सबसे पहले आपको खाने-पीने का चीज़ और क्या चाहिए? वाटर चाहिए, मतलब जल चाहिए, पानी चाहिए। तो जो वाटर है, उस वाटर का डिमांड आज जिस तरीके से है, फ्यूचर में कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है। और यही सबसे बड़ा दिक्कत वाला बात है, इंडिया में वाटर खत्म हो रहा है। पीने का जो पानी है, वो खत्म हो रहा है। आपको मैं एक डेटा अपडेट आपको दिखा रहा हूँ। ध्यान से इस डेटा को देखना। देखिए, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। जहाँ पे जो वाटर का जो डिमांड है, मतलब वाटर का जो क्राइसिस है, वो आपको देखने को मिला है। अभी से देखिए, जहाँ पे आपको ऑरेंज कलर का आपको डेटा देखने को मिला, वहाँ पे आपको हाईली शॉर्टेज देखने को मिला है वाटर का। अभी देखिए, जहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, उसी बेसिस में यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, जहाँ पे वाटर का जो डिमांड है एंड वाटर का जो सप्लाई कम हो रहा है, अवेलेबिलिटी कम हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से किस जगह पे वाटर का सप्लाई किस तरीके से कम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं कंपनी जो वाटर का जो डिमांड है, वो 54% जो वाटर सिर्फ पीने के लिए नहीं है, वो और भी कुछ यूज़ किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर में आप देख सकते हैं 85% एग्रीकल्चर में ही वाटर यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में 6.3% और साथ ही साथ एनर्जी सेगमेंट के ऊपर 0.3%, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर 1.3% एंड अदर्स के ऊपर 6.5%। तो ओवरऑल बात करूँ तो जो वाटर का जो डिमांड है, सिर्फ पीने के लिए नहीं है, और भी जगह पे यूज़ किया जाता है। आप सोचेंगे इतना वाटर कहाँ से मिलेगा? तो इतना वाटर अभी एक ही सोर्सेस ऑफ पॉइंट है, वो है सी और रिवर। तो रिवर से जो पानी है उसको मतलब रिजर्व करके उसको फ़िल्टरिंग करके बेचा जाता है। तो इसी सेगमेंट के ऊपर जुड़े हुए एक कंपनीज़ के बारे में मैं चर्चा करूँगा, जो बहुत पुराना कंपनी है, उसके साथ-साथ इसका कस्टमर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ को वो वाटर सप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, गवर्नमेंट का जो टारगेट है, वो आप देख सकते हैं, जो जल जीवन मिशन है, उसके थ्रू गवर्नमेंट किस तरीके से वाटर को सप्लाई किया आप देख सकते हैं। 16.72% 2019 में था, अराउंड 3.23 करोड़ का टोटल अनाउंसमेंट किया था। अभी वो बढ़ के हो चुके 66.13%, जो अगस्त 2023 के डेटा के हिसाब से 12.5 करोड़ 12.79 करोड़ के आसपास टोटल इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट के थ्रू से किया गया है। तो देखिए, ये तो मुझे लगता है बहुत काम है, और भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जगह पे मैं न्यूज़ में देखता रहता हूँ, बहुत जगह पे पानी एकदम ज़ीरो हो चुके हैं। वहाँ पे पानी के लिए लोग मारपीट कर रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ना पानी मिलने के कारण वो मतलब मर भी रहा है। तो इस सिचुएशन में एक ही सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्यूशन करने के लिए बहुत सारे कंपनी आगे आ रहा है। उनमें से एक कंपनी के बारे में जो चर्चा करूंगा, उसका नाम जिसका नाम है वीटेक ओवाक लिमिटेड। तो वीटेक ओवाक लिमिटेड बेसिकली वाटर सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं। इस कंपनी का जो मेनली प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं टोटली वाटर सॉल्यूशंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। मतलब अ, पीने का पानी से लेकर इंडस्ट्रियल वाटर से तक इसी कंपनी रिफाइनरी करके बेचते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के कुछ डिटेल्स पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इसका कस्टमर बेस दिखाऊंगा। देखिए, म्यूनिसिपली के हिसाब से कंपनी अलग-अलग म्युनिसिपल को कंपनी वाटर को सप्लाई करते हैं। जहाँ पे कुछ गवर्नमेंट संस्थाएँ हैं, जहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ भी है, जहाँ पे कुछ फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज़ भी है। जैसे आप देख सकते हैं, कतार को भी कंपनी वाटर सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो सऊदी अरब को भी कंपनी वाटर सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज़ को भी कंपनी वाटर सप्लाई सप्लाई करते हैं। तो अभी ढाका में मतलब बांग्लादेश को भी वाटर सप्लाई इसी कंपनी करते हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल देखा जाए तो कंपनी बहुत बड़ी, रिलायंस, ओएनजीसी,
एनएमडीसी, साथ ही साथ पेप्सिको जो बेवरेजेस सबसे बड़ी कंपनी है, उसके साथ-साथ ऑयल इंडिया, साथ ही साथ आप देखेंगे तो सऊदी अरब के बहुत सारे कंपनीज़, कतार के कुछ कंपनीज़ इसमें शामिल है। तो बेसिकली वाटर का जो डिमांड है बहुत ज़्यादा डिमांडेबल हो रहा है और इस डिमांड को फुलफिल यही कंपनी कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी के जो सर्विसिंग जो सॉल्यूशंस है, क्लाइंट्स है, वो किसके ऊपर म्युनिसिपल वाटर, वेस्ट वाटर, साथ ही साथ देखा जाए तो ऑयल एंड गैस के इंडस्ट्रीज के ऊपर, पावर प्लांट के ऊपर, स्टील के ऊपर, फूड एंड बेवरेजेस, फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स के ऊपर, मतलब हर जगह पे वाटर का जो डिमांड है वो यही कंपनी फुलफिल कर रहा है। अभी चलो कंपनी का जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है और वाटर स्टोरेज का जो एरिया है वो मैं आपको कुछ पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ पिक्चर है यहाँ पे अलग अलग जगह पे है, जैसे यहाँ पे ओमान में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखा जाए तो उड़ीसा में देखने को मिलेगा, आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ और भी बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। मलेशिया में भी है, उसके साथ साथ इंडिया में बहुत सारे जगह पे है, इजिप्ट में है, साथ ही साथ देखा जाए तुर्की में है और स्विट्जरलैंड, उसके साथ साथ तंजानिया, तो अलग अलग जगह पे कंपनी वाटर प्लांट बना के रखा है। ये सारे पॉइंट्स मैं इसीलिए आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि आपको पता चले कि इससे कंपनी किस लेवल तक खुद के बिजनेस को एक्सपेंड करके रखा है। तो देखिए कंपनी टोटल देखा जाए तो प्रोजेक्ट कंपनी बेनिफिट कंपनी को बाकी लोगों को दे रहा है, जैसे फार्मर को 3500 प्लस और स्कूल एंड किड्स टीचर्स के ऊपर 6000 प्लस एंड अर्बन एंड पूरर जो अर्बन पुअर एरिया है उसके ऊपर 5000 से प्लस। तो इस तरीके से कंपनी वाटर सप्लाई भी कर रहा है। कंपनी का अलग अलग प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे है, आप एक पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। अभी चलो कुछ कंट्रीज के यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे कंट्रीज है, इंडिया से लेकर, तंजानिया से लेकर, सऊदी अरब से लेकर, ओमान से लेकर, इजिप्ट से लेकर, नाइजीरिया से लेकर, श्रीलंका से लेकर, बांग्लादेश से लेकर, हर कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, नेपाल से लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रीज है, उस कंट्रीज को कंपनी क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को सेल अप कर रहा है। तो कंपनी का जो बेसिकली जो बिजनेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी 125 से भी ज़्यादा आईपी राइट्स डेवलपमेंट हाउस के ऊपर वाटर जो ट्रीटमेंट है उस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी ग्लोबली R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूरोप एंड इंडिया में कर रहा है और साथ ही साथ आप कंपनीज की जो जो ग्लोबली जो डिलीवरीज है उसके ऊपर देखें तो कंपनी 100 ईयर से भी ज़्यादा कंपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करे और वो भी 25 कंट्रीज को। तो ओवरऑल 1450 प्लान्स कंपनी बना चुके हैं 1995 से। तो कंपनी के बिजनेस बहुत स्ट्रांग है और कंपनी अलग लेवल के बिजनेस के ऊपर स्टेबली मतलब स्ट्रांगली इस सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है। अभी देखिए कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट, जैसे कंपनी बता रहा है आवर पैथ टू जीरो इमोशन, मतलब पॉल्यूशन जो है उसको फ्री करने का कंपनी का टारगेट है। वाटर जो नेचुरल है, उनका कहना है कि इफेक्टिव यूजेस ऑफ द रिसाइकलिंग वाटर, मतलब खराब पानी को भी वो रिसाइकलिंग करके वो मार्केट में बेचेंगे और साथ ही साथ वेस्ट ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी को लूज ना करके कंपनी काम करे, 25 ईयर्स इसी फील्ड में काम कर रहा है। उसके साथ साथ रिसोर्स ऑफ रिसाइकलिंग, मतलब कंपनी ये भी बता रहा है कि जो रिसाइकलिंग प्रोसीड्यूर है उस प्रोसीड्यूर को फॉलो करके कंपनी काम कर रहा है। और बेसिकली कंपनी देखिए जो डिस्टिलेट वाटर है उसके ऊपर कंपनी 1.3 मिलियन का काम कर चुके हैं, 1.3 मिलियन मैट्रिक वाटर के ऊपर काम कर चुके हैं और साथ ही साथ रिसाइकलिंग के ऊपर भी 2.7 मिलियन और ग्रीन एनर्जी के ऊपर अराउंड 14 मेगावाट के ऊपर कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है। मतलब कंपनी खुद की एनर्जी से ही कंपनी वाटर सप्लाई कर रहा है, वाटर को रिफाइनरी कर रहा है। तो बेसिकली एक अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम होता है। कंपनी ये भी बता रहा है कि क्लीन वाटर पर डे कंपनी 27.5 मिलियन से भी ज़्यादा वाटर को वो सप्लाई करते हैं। तो एक अच्छी सारे पॉइंट्स देखकर यही लग रहा है कि कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल के हिसाब से काम कर रहा है। अभी चलो कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी का मार्केट कैप 6,700 करोड़ के आसपास है। कंपनी के पी रेशियो और इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी एकदम सस्ते में है। आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम जबरदस्त है, डेप्थ एकदम कम है और कंपनी के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का सेल्स हर साल बढ़ते चले गए। इस बार भी कंपनी का हाईएस्ट सेल्स हुआ और एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट देखने को मिला। अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 90 करोड़ से बढ़ के 250 करोड़ हो चुके हैं। मतलब कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया और प्रॉफिट और भी बढ़ने वाला है क्योंकि वाटर का जिस तरीके से डिमांड बढ़ रहा है, जिस तरीके से इंडिया में इंडस्ट्रियल का ग्रोथ बढ़ेगा तो वाटर का डिमांड और भी बढ़ेगा। देखिए जो सी वाटर है उसको डायरेक्टली तो यूज़ किसी भी फील्ड में मतलब कर नहीं पाएंगे,
तो कोई भी इंडस्ट्रियल के ऊपर वो वाटर यूज़ नहीं किया जाएगा, तो इसके लिए उसको रिफाइनरी करना पड़ेगा। तो यही कंपनी उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। और देखिए कंपनी का सेल्स का ग्रोथ उतना खास नहीं है, मगर प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत तगड़ा है। इसलिए कंपनी 1 साल में 119% के आसपास रिटर्न दिया। मतलब आपका पैसा यहाँ पे डबल कर चुके हैं 1 साल में। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहाँ पे देखेंगे, रिजर्व 700 करोड़ से 1800 करोड़ बन चुके हैं। कर्जा 80 करोड़ से 280 करोड़ बन चुके हैं। और कंपनी का फिक्स एसेट थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। कंपनीज के ऊपर कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो हाथ में कितना कैश है, करीबन 500 करोड़। और कंपनी का ट्रेड कितना रिसीवेबल है, 1900 करोड़। तो अच्छा खासा बेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी सब कुछ मेंटेन कर रहा है। अभी कंपनी के कैश फ्लो में एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी कितना फिक्स्ड एसेट को परचेज किया, जो बहुत इंपॉर्टेंस है कंपनी के लिए। देखिए पहले 6 करोड़ 3 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट को परचेज किया गया था। अभी वो 11.5 करोड़ से 12 करोड़ पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर्स से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो क्या इंस्टीट्यूशन बेवकूफ़ है? बिल्कुल नहीं है। वो चाहते हैं इस तरीके से सेक्टर के ऊपर रहने के लिए। आप देख सकते हैं राकेश झुनझुनवाला, मतलब रेखा झुनझुनवाला जी के पास अभी इस कंपनी के ऊपर 8% से भी ज़्यादा होल्डिंग्स है। और देखिए राकेश झुनझुनवाला बहुत पहले से ही निवेश करके रखा, आज नहीं है। उन्होंने अराउंड अराउंड अगर ईयरली बेसिस के बारे में बात करूँ, तो उन्होंने कब निवेश किया? उन्होंने निवेश किया 2021 में। और उन्होंने कितना स्टॉक होल्डिंग किया था? 8%। और वही राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ है, उनके नाम में ट्रांसफ़र हो गया जब उसका देहांत हुआ था। तो सोचिए इस कंपनी के ऊपर इतने बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं। तो मुझे लगता है इस कंपनी फ्यूचर में एक हाई लेवल में पोटेंशियल ग्रोथ आपको दे सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। कंपनी जब लिस्टिंग हुआ था तब साल था 2010 के आसपास। तो 2010 में कंपनी लिस्टिंग हुआ था। लिस्टिंग होने के बाद कंपनी के ऊपर खास एक जर्नी देखने को मिला था। कंपनी के लिस्टिंग होने के बाद थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद टॉप लेवल में 150% का रिटर्न दिया था। उसके बाद बिग फॉल हो गया। और बिग फॉल मतलब कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस आ गया था 100 रुपीज़ के भी नीचे। और आज कहाँ पे, 1000 के ऊपर। और मुझे लगता है जो लाइफ टाइम हाई है, इस लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया है, तो एक बार वो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद एक धमाका परफॉर्मेंस करने वाला है। तो मुझे लगता है इससे शुरुआत है, अभी जर्नी बहुत बाकी है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।